हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो मेरी 3 क्लासेस थी उनमें हमने क्या पढ़ा था, करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर हमने कवर कर लिए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करंट अफेयर से हट के हमें कुछ टॉपिक के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। जैसा एक हमारा क्या, निधन। ठीक है, इसके अलावा है नियुक्तियां। ठीक है, इसके बाद कुछ विशेष कार्यक्रम हैं, कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया से रिलेट करती है मध्य प्रदेश के बीच में। तो कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमें हट के पढ़ना पड़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जितने भी निधन हैं, ठीक है, निधन हम सारे कंप्लीट करेंगे। हम 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2019 से चलना स्टार्ट करेंगे अपन। 2020 तक के जितने भी निधन हैं सारे कवर करेंगे, 2 क्लासेस में कवर करेंगे। आज की क्लासेस में हम 2019 के पूरे कंप्लीट करेंगे और कुछ हम 2020 के भी देखेंगे। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम 2020 के जितने भी और ऐसे निधन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे कंप्लीट कर लेंगे। एक बहुत अच्छी और बात, आज 7 बजे शाम को, है ना, शाम 7 बजे आपकी एक क्लास रहेगी जिसमें हम मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर की अभी 3 क्लासेस हमने अटेंड की थी, 3 क्लासेस हमने कंप्लीट की थी, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आने की संभावना है सारे एमसीक्यू के फॉर्म पे हम कंप्लीट करेंगे। सारे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उस सारी चीजों को हम देखेंगे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, बहुत ज्यादा एमपी, है ना। तो उसको आपको देखना है, सारे क्वेश्चंस को आपको, और 7 बजे तक का टाइम है। अभी से मैंने बता दिया आपको 2 बजे है अभी। तो उसमें आपको क्या करना है, जितनी भी मेरी 3 क्लासेस थी उनको अच्छे से तरीके से देखना है, और अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि 7 बजे की क्लास में मैं आपको सारी कुछ चीजें बताऊंगा और उसमें हम लाइव करेंगे, लाइव सेशन रहेगा और उसमें आपको ऑप्शंस में आंसर भी देना है। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लासेस अटेंड की है, अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो आप इजीली उनके आंसर से दे सकेंगे। चलिए आज का अपन स्टार्ट करते हैं। निधन, सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है राजेंद्र तिवारी जी का। राजेंद्र तिवारी जी का नाम आता है, मध्य प्रदेश के 16वें महाधिवक्ता। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके हैं। तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, जो अभी राजेंद्र तिवारी जी हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वह किस उससे संबंधित है। तो कौन थे, हमारे 16वें महाधिवक्ता थे। पूछ सकता था किस नंबर के महाधिवक्ता थे, तो 16वें नंबर के महाधिवक्ता थे। इसके बाद डेट भी याद रखना है आपको, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जेल पेरी वगैरह में आपने देखा होगा, जेल पेरी और ग्रुप 5 में, तो इनमें डेट्स भी पूछी गई हैं बच्चों से कि भाई किसी व्यक्ति का निधन हो रहा है या नियुक्ति है तो उसकी डेट क्या है, तो डेट भी पूछा गया। इसके आगे हम चलते हैं। राजेंद्र तिवारी वर्ष 1956-57 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी कुछ चीजें आपको एक छोटा सा फॉर्म में याद रखना है कि भाई आखिर कोई व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का इतनी अच्छी पोस्ट पे रह चुका है, अपना योगदान दे चुका है जीवन का, तो आखिर उसके जीवन से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो महाधिवक्ता थे इनके अलावा राज्य के उप महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, और हाईकोर्ट में क्या एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। तो इतनी चीजें तो आपको कम से कम एटलीस्ट याद रखनी है कि जो राजेंद्र तिवारी जी जिनका 4 मई 2019 को निधन हो गया, वो क्या थे भाई, महाधिवक्ता रह चुके थे हमारे मध्य प्रदेश के। कौन से नंबर के, 16वें नंबर के। इसके अलावा उप महाधिवक्ता भी रह चुके थे। इसके अलावा जो हमारी हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश, तो उसके भी क्या एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे। तो इतना तो आपको एटलीस्ट इनसे याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं अटल बिहारी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में और अभी भी आने की संभावना है, क्योंकि कांस्टेबल का एक एग्जाम ऐसा है जो कई सालों बाद आई है, कांस्टेबल वैकेंसी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट से व्यक्तित्व हैं सारे से क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट इनसे चीजें हैं, जैसा कि पहला एक है कि भाई सबसे पहला तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इतना तो अपन को एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें कि इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अब देखो, अगर डेट नहीं पूछेगा, वो डेट तो नहीं पूछेगा, वैसे ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन वो इतना पूछ सकता है एटलीस्ट अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, उनका जन्म किस जिले में हुआ था, तो ग्वालियर में। इसके अलावा बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ से ग्वालियर। ठीक है, इनके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा तो कहां से आएगा, देखिए इन्होंने जो थे वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता भी दर्ज। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर आ सकता है कि भाई सिंपली से आपसे पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन था तो इसकी डेट क्या थी।
कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, हिस्ट्री के फॉर्म में। अपन क्या सोचेंगे कि यार पेपर में हिस्ट्री आ रही है, लेकिन चूंकि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अटल बिहारी जी का निधन हुआ है और वो इस आंदोलन में शामिल थे, इसलिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है अब वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, पेपर की दृष्टि से अब वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसकी भी डेट पूछ सकता है इससे रिलेट करके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर क्वेश्चन आया क्यों है, पता भी नहीं चलेगा कि आखिर भाई भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने पूछा क्यों है। पूछा इसलिए है क्योंकि उसमें योगदान किनका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश, अर्जुन आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है पत्रिका है, 4 से 5 नाम बस याद रखना है आपको। एक राष्ट्र धर्म याद रख लेना है, इसके बाद दैनिक स्वदेश। ठीक है, ये 2 तो नाम आपको याद रखने है कि किनकी पत्रिका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन आएगा, दैनिक उपदेश दैनिक स्वदेश, दैनिक स्वदेश निम्न में से किनकी पत्रिका है? 4 ऑप्शन रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनकी आपको पत्रिकाओं के नाम याद रखना है, राष्ट्र धर्म, ठीक है, इसके बाद दैनिक स्वदेश और अर्जुन। आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई 1957 से 1962 दूसरी लोकसभा और 1962 से 67 राज्यसभा। तो ये सारा चीजें आपको याद नहीं रखना है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर बनेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो पेपर में बनेगा कि लास्ट पूछेगा, जो लास्ट वाला सन रहता है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। इसके अलावा 25 जनवरी 1992 को पद्म विभूषण, तो एक क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण से कब नवाजा गया या कब दिया गया? तो सिंपल उसका आंसर क्या आएगा, 1992। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है। अब देखो यहां से या तो आप पद्म विभूषण की जितनी भी लिस्ट है तो लिस्ट याद कर लो कि भाई अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें पद्म विभूषण और यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उनकी लिस्ट याद करोगे। या फिर अगर अपन स्मार्ट वर्क करें तो भाई इतने सारे पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं, लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का चूंकि अभी एटलीस्ट हाल ही में भी क्या है, निधन हुआ है, इसलिए इनका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपन को स्मार्ट वर्क करना है, चीजों को इस तरीके से पढ़ना है कि पेपर में आने की संभावना ज्यादा हो। अब अपन को पद्म विभूषण सारे याद नहीं करने हैं, सिर्फ उनके याद करने हैं जो भी व्यक्ति क्या हाईलाइटेड है। तो अभी अटल बिहारी जी वाजपेयी क्या हाईलाइटेड है, इसलिए 1992 में इनका क्या है, पद्म विभूषण मिला था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी गौरव सम्मान। हिंदी गौरव सम्मान में इनको मिल चुका है और सबसे खास बात है कि उसी ईयर में मिला है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है कि 1992 में अटल बिहारी जी को पद्म विभूषण मिला था, तो इसी डेट पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उन्हें क्या, हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान में इसी ईयर में मिला था। तो आपको इजीली इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, हिंदी गौरव सम्मान ऑटोमेटिक आपको याद हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने में हमें क्या मिलता है क्वेश्चन कि लोकमान्य तिलक सम्मान, एक क्वेश्चन ये आज बन सकता है, लोकमान्य तिलक सम्मान कब मिला? तो भाई 1992 में उनको पद्म विभूषण मिला, हिंदी गौरव सम्मान मिला, और इसकी जस्ट 2 साल बाद मतलब 1994 में इनको क्या, लोकमान्य तिलक सम्मान भी मिल चुका है, नवाजा गया। तो यहां से एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है पेपर में। इसके अलावा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान। सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये लाइन जरूर जोड़ के देगा। वो खुद हिंट करता है कि भाई मैंने अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा है, व्यापम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको खुद हिंट करके देता है कि भाई अगर मैंने क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दी है तो आखिर क्यों दी है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है, उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान निम्न में से किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया आपको बता देना। तो भाई ये भी 1994 में। अब खुद देखो, आप यहां से 1992 की बात करें अगर तो इन्हें 2 सम्मान मिल चुके, ठीक है। 1994 की बात करें तो 1994 में भी 2 सम्मान मिल चुके। अब बस आपको सम्मान की याद रखना है नाम। 1992 में कौन कौन सा, पद्म विभूषण और हिंदी गौरव सम्मान। 1994 में आपको लोकमान्य तिलक सम्मान और सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखनी है। इसके बाद आगे चलें अगर हम, तो सबसे अच्छा एक उनका जन्म दिवस जो 25 दिसंबर को संपूर्ण देश में सुशासन दिवस के नाम से मनाया जाता है। अब खुद सोच के देखिए, आप इतने सारे दिवस हैं, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के आप पेपर को देखोगे, सॉल्व करोगे तो उसमें कई सारे आपको दिवस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दिवस उठा के पूछ ले, वो वही दिवस पूछता है जो उस ईयर या उसके पहले इंपॉर्टेंस देता हो। अब देखिए यहाँ पे अभी तक पेपर में कभी भी सुशासन दिवस नहीं पूछा,
कभी भी पेपर में उसने सुशासन दिवस नहीं पूछा, लेकिन चूंकि अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है, इसलिए सुशासन दिवस क्या हो जाता है, आईएफबी हो जाता है। अब आपको याद क्या रखना है कि 25 दिसंबर को, और हो सकता है पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन आए, 25 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, या उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि सुशासन दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को प्रत्येक ईयर क्या सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन, ठीक है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब कई सारे दिवस है, लेकिन हमें वही याद करना है जो इंपोर्टेंट, क्योंकि पेपर वही 6 मार्च को है। आपको पता होगा कल हमने न्यूज दे भी दी थी अपने चैनल पे, समय से न्यूज दे दी थी कि भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो जो उसने डेट बोली थी, जो प्रॉमिस किया था व्याप हमने 29 जनवरी है ना, 29 जनवरी, तो 29 जनवरी जो उसने प्रॉमिस की थी डेट, उस डेट पे उसने बाकायदा अपनी प्रॉमिस पे रहा कायम, और उसने एग्जाम क्या है निकाल दिया, उसने पेपर निकाल दिया 29 दिसंबर को। तो अगर उसने 6 मार्च आपसे बोला है पेपर का, 6 मार्च बोला है, तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि भाई पेपर लेट होगा या डेट बढ़ जाएगी। 6 मार्च है तो 6 मार्च को ही पेपर होगा, ये तो कंफर्म है भाई, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, जेल पेरी हुआ है, ग्रुप 5 हुआ है, ग्रुप 2 हुआ है, तो सभी को उसने बता दिया कि भाई प्रॉमिस जो मैंने किया है वो उसी डेट पे एग्जाम्स हो रहे हैं, और सारे एग्जाम से बाकायदा अपने हिसाब से हो रहे हैं। तो भाई 6 मार्च को एग्जाम है, अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो हमें चुनिंदा चीजों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, जो चीजें अभी करंट में रिलेट करती है उन्हीं चीजों को पढ़ना है। कई सारे दिवस है, लेकिन एक दिवस अब आपको याद करना है, यहाँ से कौन सा, एटलीस्ट ये तो आपको याद करना ही आज सुशासन दिवस। इसी तरीके से अब आगे चलेंगे अपन, और कई सारे दिवस आएंगे, नियुक्तियों के टाइम कई सारे दिवस आएंगे, हम जो मॉक टेस्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट उसमें दिवस कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, जो हम सिलेक्टेड चीजें आपको बता रहे हैं। अब 25 दिसंबर को आपको याद रखना है क्या, सुशासन दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इनके निधन की डेट, जैसे कि हमने बताया कि भाई डेट अब पेपर में आ रही, जेल पेरी ग्रुप 5 जितने भी क्वेश्चंस आप पेपर में उसमें देखोगे, एक ना एक क्वेश्चन आपको डेट से पूछ लेगा, या तो निधन का डेट पूछेगा या नियुक्ति का डेट पूछेगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन किस डेट पे हुआ, 16 अगस्त 2018, मतलब 15 अगस्त के अगले दिन है ना, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस, और उसके अगले दिन क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से भी आप चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हैं चीजें। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर वहां से बनेगा तो क्या, रचनाओं से, प्रमुख रचनाएं और कृतियां। और आप देखेंगे जो भी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहा है और उसने जेल पेरी का अगर पेपर दिया है, तो 1 से 2 क्वेश्चंस तो क्या बने हैं, इनकी रचनाओं पे बने हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था, इसमें होगा अभी वो बता रहा, ये देखिए आप, अमेरिका यात्रा, एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है जेल पेरी में, है ना, नई चुनौती आ चुका है पेपर में, अमर बलिदान आ चुका है। तो भाई यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं अलग से नहीं पूछेगा भाई। आप हम सारी कुछ चीजें आपके सामने है, सारी कुछ चीजें क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, बस उनको पढ़ना है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है चीजों को। जितनी भी रचनाएं यहाँ पे बताएंगे पूरी गोट के पी जाइए, पूरी कंप्लीट कर लो भाई। पहली तो मृत्यु या हत्या, इसके बाद अमर बलिदान, कैदी कबीराई की कुंडलियां। ठीक है, तो इसकी आप सिंपल सी ट्रिक भी बना सकते हो भाई, कि यहां से बता सकते हो कि भाई कोई व्यक्ति था तो क्या है, बलिदान चाह रहा था, अमर चाह रहा था, स्वतंत्र होना, है ना, उसको क्या कर लिया गया, कैदी कर लिया गया, और बाद में उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से आप स्टोरी के फॉर्म में भी याद रख सकते हो चीजों को, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी इनकी रचनाओं को नेग्लेक्ट नहीं करना, सारी रचनाओं को आपको याद करना है। न्यू डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, लोकसभा में अटल जी। ठीक है, तो ये तो इजीली याद हो जाएगी क्योंकि उनका खुद का नाम है। अमर आग है, अब देखो अमर से कितनी है, एक तो अपनी हो गई कौन सी, अमर बलिदान, एक अमर आग है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, मेरी 51 कविताएं। ठीक है, कुछ लेख, कुछ भाषण, इसके अलावा राजनीति की रपटीली राह, बिंदु बिंदु विचार। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो मेरी संसदीय यात्रा, सुभाषित पुष्प। ठीक है, सुभाषित पुष्प अपन को पता है कि भाई 16 इसको कौन सा, सुशासन दिवस बनाया जाता है इनके अवसर पे, तो उसी से संबंधित है कौन सी, सुभाषित पुष्प। संकल्प काल, इसके बाद विचार बिंदु। ठीक है, शक्ति से शांति, इसके अलावा ना दैन्य ना पलायन, अटल जी अमेरिका यात्रा, ये आ चुकी है और इसमें अटल जी का ऑलरेडी नाम है तो ये याद रहेगी आपको। और नई चुनौती, नया अवसर। तो जितनी भी यहाँ पे रचनाएं हैं, वैसे तो कई सारी रचनाएं, कई सारी उनकी कृतियां हैं, लेकिन जो यहाँ पे दी गई है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं।
कई बार बता चुका हूं चीजों को कि भाई आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अभी भी नहीं बनाए हैं तो अभी भी जितनी चीजें बताई जा रही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और उनको फिर अलग से आपको रीड भी करना है। इसके अलावा अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इस क्लास को आपको सबसे अच्छा चीज है ऑनलाइन अपनी क्लासेस लग रही है, ऑफलाइन नहीं लग रही। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है कि आप एक क्लास को कई बार देख सकते हो। आपने एक क्लास को अटेंड किया, इसके अलावा आपको शाम को भी इस क्लास को अटेंड करनी है और रात में भी इस क्लास की या इस वीडियो को देखना है। जिससे क्या होगा, चीजों को आप याद नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगी। आपने देखा होगा कोई मूवी वगैरह अपन देखते हैं तो उसकी जो सीन रहती है, पिक्चर्स रहती है, सारी चीजें अपने याद रहती हैं और जितनी बार उसको अपन देखते हैं उतनी बार वो क्या हो जाती है, क्लियर होती जाती है। सबसे अच्छा जो मैथ्स है ना, मैथ्स आपका, रीजनिंग है आपका, इनमें भी आप क्या कर सकते हो, एक वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हो। उससे क्या होगा, चीजें ऑलरेडी आपके माइंड में आती जाएंगी और चीजें आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे और उनको आप क्या है समझ पाओगे चीजों को। इसी तरीके से जीके भी है भाई, जीके अगर अपन को याद नहीं हो रहा तो कई बार उसको सिर्फ आपको देखना है, एनालिसिस करना है, ठीक है, पूरा ध्यान पूरे फोकस के साथ उसको देखना है। चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ऑटोमेटिक पेपर में क्वेश्चन आएगा नई चुनौती, नई चुनौती, नया अवसर आएगा, आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि भाई हमने कहीं पढ़ा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये रचना है। तो इस चीज का फायदा होता है, उस चीज का आपको क्या फायदा लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, श्रीनिवास तिवारी, ये भाई इनकी इमेज, ठीक है, श्रीनिवास तिवारी। आपको पता भी होना चाहिए भाई कि कौन व्यक्ति है, तो आखिर है कौन वो, है ना। इसके अलावा वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का 19 जनवरी 2018 को निधन हुआ, ठीक है। तो इनकी डेट याद रखना है आपको, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भाई विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, एटलीस्ट आपको इतना यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, आगे चलते हैं कि उनका जन्म 17 सितंबर 1926 को रीवा जिले में। एक काम करो भाई, आप तो क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट बना लो यहाँ पे, जिले, ठीक है, और निधन, और जितने ही मैं यहाँ पे निधन बता रहा हूं एक एक करके आपको क्या करना है, उसका उनसे संबंधित जो भी जिले हैं उनको आपको क्या इसमें कवर करना है लिस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इजीली बन सकता है। इजीली क्वेश्चन बनेगा, सिंपली आपसे पूछ लेगा भाई श्रीनिवास तिवारी जी हैं जो, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है, तो किस जिले से, रीवा जिले से, ठीक है। और अगर पूछेगा डीप जाएगा क्वेश्चन, तो डीप में क्या पूछ लेगा, तिवनी ग्राम। तिवनी ग्राम आप खुद सोच के देखिए, अभी तक आपने तिवनी ग्राम का नाम नहीं सुना होगा, अभी तक पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं बना, कभी क्वेश्चन नहीं बना कि भाई बताइए तिवनी ग्राम आखिर है किस जिले में मध्य प्रदेश की। लेकिन चूंकि हमारे श्रीनिवास तिवारी जी का यहाँ पे जन्म हुआ है, इसलिए अब जो तिवनी ग्राम है वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अब आपको चीजों को याद रखना है। इनके अलावा अगर बात करें हम, सतना जिले के झिरिया ग्राम के राम निरंजन मिश्र की बेटी श्रवण कुमारी से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो सीधा सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन उठा सकता है कि बताइए स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से निम्नलिखित में से किसने भाग लिया। क्योंकि अब चूंकि इनका निधन हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सिंपली उसका आंसर क्या हुआ, श्रीनिवास तिवारी जी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 1948 में, सबसे इंपॉर्टेंट 1948 के विंध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन किया तथा 1952 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विंध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है। तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई विंध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है उसका गठन किसने किया, तो किन्होंने किया, श्रीनिवास तिवारी ने। अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी तक ना कभी क्वेश्चन बना, लेकिन अब बनने की संभावना है। तो हर क्वेश्चन को, सारी कुछ चीजों को आपको देख के चलना है। जैसे ही आपकी माइंड में श्रीनिवास तिवारी आ जाए, तुरंत आपकी माइंड में आ जाए अच्छा श्रीनिवास तिवारी जी, इनका तो भाई अभी जनवरी में 19 जनवरी को निधन हुआ है और ये रीवा जिले के संबंधित थे, मध्य प्रदेश में, वहां उनका जन्म हुआ था, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया था कि भाई तिवनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, उन्होंने क्या किया था, समाजवादी पार्टी का गठन किया था और वहां पे सदस्य भी रहे थे। इस तरीके से आपको एक स्टोरी के फॉर्म में कोई व्यक्ति है जिनका निधन हुआ है, या फिर इसके अलावा हम नियुक्तियां पढ़ेंगे तो अगर वो व्यक्ति है तो उसकी सारी जितनी भी चीजें हैं, जो जीवन पर उसकी चीजें हैं, जो पेपर में क्वेश्चन आ सकती हैं, आपको एक फ्लो में याद होनी चाहिए चीजें। जैसे इनका नाम आया आपको श्रीनिवास तिवारी जी, सारी कुछ चीजें आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए कि हाँ भाई इनका 19 जनवरी 2018 को निधन हुआ है और ये रीवा के तिवनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और समाजवादी पार्टी का इनका क्या किया था, इनने गठन भी किया था। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से क्या करनी है, याद करनी है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं
1973 में इंदिरा गांधी कहने पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। ठीक है, लगातार 1977, 80, 90 में मांगवा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित रहे। अब देखो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा सिंपल पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो श्रीनिवास तिवारी जी है इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनका विधानसभा क्षेत्र है या विधानसभा में सदस्य निर्वाचित हुए किस क्षेत्र से, तो कौन सा क्षेत्र है, मनगवा क्षेत्र। अब आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्र, मनगवा क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई आखिर क्वेश्चन उठा क्यों लिया। आपको लगता है कि व्यापम है या कोई भी एग्जाम में तो फालतू क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन उठा लेता है, कहीं से भी नहीं उठाता है। पेपर को में क्वेश्चन वो वही उठाता है जो उस टाइम के लिए क्या रिलेट करती है चीजों को। अब आपको पता है कि भाई श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा के क्या रहे, सदस्य रहे, लेकिन किस क्षेत्र से रहे तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब आने की संभावना है पूरी मनगवा क्षेत्र से। इसके अलावा हम बात करें, आगे बात करते हैं हम, तो 22 मार्च 1990 को विधानसभा उपाध्यक्ष भी चुना गया। तो एक सिंपली याद रखना है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके कौन, श्रीनिवास तिवारी जी। विधानसभा के इतिहास में पहली बार, अब यहाँ पे एक लाइन जुड़ गई इतिहास में पहली बार, तो खुद सोच के देखिए आप, क्वेश्चन यहां से आईएमपी हो जाता है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ जब सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव किया कि सदन के उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष के सदस्य को मिले। तो इस तरीके से अगर पेपर में डीप जाएगा पेपर में क्वेश्चन, तो डीप भी क्वेश्चन यहां से जाने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 दिसंबर 1993 को पहली बार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है इन्हें, और इसके अलावा दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए कौन, हमारे श्रीनिवास तिवारी जी। इनके अलावा सबसे इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन यहां से बन सकता है तो सबसे इंपोर्टेंट वो बनेगा, मध्य प्रदेश विधानसभा में उन्होंने शून्यकाल एवं मुख्यमंत्री पहल की शुरुआत की थी। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा लो इसमें स्टार। इस बार इफेक्ट में आप तो स्टार लगा लो, बिल्कुल आने की संभावना है पेपर में क्वेश्चन की कि भाई सीधा सिंपल पूछेगा कि बताइए मध्य प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल स्टार्ट किसने किया है, शून्यकाल का आरंभ किसने किया था, तो किसने किया था, श्रीनिवास तिवारी जी ने। या फिर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री पहल की शुरुआत किस विधानसभा सदस्य ने की थी या अध्यक्ष ने की थी, तो आंसर क्या होगा, श्रीनिवास तिवारी। अभी तक पेपर में क्वेश्चन कभी नहीं आया, इंपॉर्टेंट अब हो जाता है क्योंकि श्रीनिवास तिवारी जी का अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन पूछेगा भाई बता दो मध्य प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल और मुख्यमंत्री पहल की शुरुआत आखिर की किसने थी, तो सिंपल उसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास तिवारी जी ने। ठीक है, इसके अलावा विंध्य क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रियता के कारण उन्हें व्हाइट टाइगर भी कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ से, व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर की उपाधि श्रीनिवास तिवारी जी को मिली थी। सिंपली पेपर में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को व्हाइट टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया है या व्हाइट टाइगर कहा जाता है, सिंपली उसका आंसर क्या होगा, श्रीनिवास तिवारी जी। आपको पता भी नहीं चलेगा चीजें कि भाई आखिर क्वेश्चन पूछा क्यों है इसने। अगर क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, सारी कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कितना भी डीप चला जाए पेपर में क्वेश्चन आप पे बनेंगे। अब देखो कितनी सारी याद करना है चीजें आपको कि भाई श्रीनिवास तिवारी जी है, तो सिंपली याद रखना 19 जनवरी 2018 को उनका निधन हो गया, रीवा की तिपनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई समाजवादी पार्टी का इन्होंने क्या है निर्माण किया था, इसके अलावा इन्होंने जो शून्यकाल है और मुख्यमंत्री पहल है उसकी भी शुरुआत की, इसके अलावा इन्हें व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे इन व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिन व्यक्ति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सारे फैक्ट, सारी चीजें उनसे रिलेटेड आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, लालजी टंडन। तो काफी इंपोर्टेंट है भाई, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, और 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो अभी हाल ही की बात है, रिसेंटली है, 21 जुलाई 2020 की बात है भाई। तो पेपर में सिंपली क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 6 माह का करंट तो बिल्कुल आपसे पूछेगा ही। 6 माह का व्यापम में करंट तो कहीं से कुछ भी हो जाए लेकिन आता ही है हर हालत में। इसके अलावा अगर जेलपेरी वगैरह पेपर एनालिसिस करेंगे आप, तो 1-1, 2-2 साल का भी उसने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे। तो अपन देखेंगे इसमें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हुआ। ये डेट याद रखनी है आपको, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है और डेट पेपर में आ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। कहां पे हुआ ये पूछ सकता है अगर डीप जाएगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को
चौक क्षेत्र जिला लखनऊ में हुआ था। तो भाई ये भी पूछ सकता है कि लालजी टंडन जी का जन्म आखिर हुआ कहाँ था, तो सिंपली आपको बताना है भाई जहां पे उनका निधन हुआ उत्तर प्रदेश, वहीं पे उनका क्या है जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आएगा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक से क्या है इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके अलावा अगर अपन बात करें क्वेश्चंस की, तो इसके अलावा क्वेश्चंस अगर बनने की उम्मीद है तो बनने की उम्मीद है कि भाई 3 बार लगातार 3 बार क्या है विधानसभा में सदस्य बन चुके हैं या जीत चुके हैं। इसके अलावा पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है भाई कि देखो बिहार के राज्यपाल, ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लालजी टंडन से संबंधित अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि भाई बताइए जो लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे थे, तो कौन से नंबर के रहे थे, 28वें नंबर के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, 29 जुलाई को उन्होंने क्या की थी, शपथ ग्रहण की थी 29 जुलाई 2019 को, और 21 जुलाई 2020 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया। इनकी पुस्तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लालजी टंडन की पुस्तक अनकहा लखनऊ, ठीक है, अनकहा लखनऊ। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए अनकहा लखनऊ निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है या किसकी कृति है, तो किनकी कृति है, लालजी टंडन का। तो ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखना है, सिंपली याद रखना है कि लालजी टंडन जी का 21 जुलाई 2020 को निधन हुआ। डेट आपको याद रखनी है, आईएमपी डेट है, हर हालत में इस डेट को तो आपको कंप्लीट एटलीस्ट याद करना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था अपने जीवन काल में, तो इन्होंने अपना जीवन काल था जो 28वें राज्यपाल रहे थे मध्य प्रदेश के, और इसके अलावा अनकहा लखनऊ इन्होंने क्या की थी, रचना की थी, और इसके अलावा 3 बार विधानसभा कर रहे थे, अध्यक्ष रह चुके थे, सदस्य रह चुके। तो इस फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं सिंपली, और सिंपल क्वेश्चन आएगा बिल्कुल पेपर में। सारी कुछ चीजें लेके अपन को कवर करना है कि भाई लालजी टंडन है आखिर, तो इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक किसी व्यक्ति को लेकर चलना है और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड अपन को कंप्लीट करना है। और जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन बताए, अगर आएंगे तो इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से आएंगे पेपर में, इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा बात करते हैं कबीर राहत इंदौरी जी की। कबीर राहत इंदौरी जी, ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहां से अभी जेलपेरी ग्रुप 5 में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अगर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है तो हो सकता है कि कांस्टेबल में वो पेपर में क्वेश्चन आपको यहां से पूछ ले। उस समय में मत रहना भाई आप कि भाई राहत इंदौरी जी है या फिर लालजी टंडन है, तो इनके बारे में तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, जेलपेरी में तो पूछे नहीं, ग्रुप 5 में पूछे नहीं, तो भाई हो सकता है कांस्टेबल में बिल्कुल पूछे पेपर आपसे। ठीक है, इनके इसमें अपन को क्या याद रखना है, सबसे पहले तो डेट याद रखना है, राहत इंदौरी जी की डेट याद रखना है। अगर पेपर डीप बनाएगा, पेपर में डीप क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा डेट कि भाई बताइए कभी राहत इंदौरी जी का निधन निम्नलिखित में से किस डेट पर हुआ, सिंपली डेट पूछेगा। डेट आपको याद रखनी है 11 अगस्त, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, तो इंदौर जिले से संबंधित थे, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, कबीर राहत इंदौरी। ठीक है, इसके अलावा अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है कि भाई इनका संबंध किससे है, तो भाई ये शायर थे। सिंपली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है यहाँ पे चीजों को कि सिंपल ये शायर थे, साथ ही में इन्होंने क्या फिल्म जगत में भी कई गाने लिखे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से गाने लिखे तो देख लो भाई, तमन्ना, इश्क, जुर्म, मुन्ना भाई, MBBS जैसी कई फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे। अगर पेपर में क्वेश्चन डीप पूछेगा, क्योंकि 3 फॉर्म पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन की, मॉडरेट, ठीक है, लो और हाई या डीप। ठीक है, तो अगर वो हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा तो सिंपली आपसे पूछ लेगा कि कबीर राहत इंदौरी जी ने निम्नलिखित में से किस पिक्चर की या किस मूवी में सॉन्ग गाया है या सॉन्ग लिखा है। तो 4 आपको ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन इसमें से देगा और 3 आपको अलग मूवीज दे देगा, तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई एक इसका आंसर होगा। या फिर दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 इनकी मूवी का नाम लिख लेगा और एक मूवी कोई अलग से दे देगा और बताएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए इनमें से किन मूवी में इन्होंने सॉन्ग नहीं लिखा है, गाने को इन्होंने नहीं लिखा है, तो सिंपली उसका चौथा आंसर हो जाएगा। तो एक आपको थोड़ा सा इसको भी माइंड में लेके चलना है कि इनकी मूवी कौन कौन सी है, तमन्ना, इश्क, जुर्म और मुन्ना भाई, MBBS। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ क्वेश्चंस यहीं से आने की संभावना है और इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो इतनी चीजें आपको कबीर राहत इंदौरी जी की उसमें याद रखनी है। ठीक है, अगला नाम है पेमा फत्या जी। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, चूंकि ज्यादा फेमस अपन नहीं कह सकते, इसलिए क्वेश्चन सीधे सिंपल से पहले तो ये बनेगा कि बताइए पेमा फत्या जी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कलाकार भील जनजाति की प्रसिद्ध पेंटिंग के उस्ताद। ठीक है, तो पेपर में सिंपली क्वेश्चन आएगा कि भाई अंतरराष्ट्रीय कलाकार, या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो पेमा फत्या जी वह
किस जनजाति से संबंधित थे? तो किस जनजाति से संबंधित थे? भील जनजाति थे। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार माना जाता था। तो सीधा सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पिथौरा चित्रकला के बताइए निम्नलिखित में से प्रमुख कलाकार या श्रेष्ठ कलाकार, विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कौन है? पेमा फत्या जी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद नगर या भावरा अलीराजपुर जिले में रहने वाले। तो सीधा सिंपल आएगा पेपर में कि भाई बताइए पेमा फत्या जी निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? तो हमें याद रखना है चंद्रशेखर आजाद या भावरा। ठीक है। अब यहां से तो एक और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है कि भाई जो चंद्रशेखर आजाद नगर है उसका नया नाम क्या, पुराना नाम क्या है? भावरा। ठीक है। तो आ सकता है कि भावरा में का जो नया नाम है कौन सा हो गया? चंद्रशेखर आजाद नगर। पेपर में क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेमा फत्या जी का क्या है? जन्म स्थान है। इसके अलावा हम पेपर आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में कई प्रकार के चित्र, तो इनमें आपको सारे लिस्टेड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारे आपको उस तरीके से याद करना है चीजों कि कौन कौन से इन्होंने बनाए थे। इसी कला में 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है आपको कब? 1986 में। अगर पेपर में डीप जाके क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए श्री पेमा फत्या जी को शिखर सम्मान से पुरस्कृत कब किया गया? तो सिंपली से आपको याद रखना है 1986 में। इस डेट को भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि भाई तुलसी सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से भोपाल की जनजाति संग्रहालय में आयोजित सम्मान में भी इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो कब किया गया था? 2017 में। तो आपको याद रखना है, ये भी हमारा अभी हाल ही का क्वेश्चन है, पेपर में आया नहीं है अभी तक, इसलिए आने की संभावना है कि भाई बताइए श्री पेमा फत्या जी को तुलसी सम्मान से सम्मानित कब किया गया? तो कब किया गया? 2017 में। तो अभी का हाल ही का ये भी करंट का क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि जब से वैकेंसी नहीं आई है तब से क्वेश्चंस के जितने भी चीजें हैं, जितनी पैटर्न है, सारे इंपॉर्टेंट हैं अपनी। तो अपन को सीधा सिंपल पेपर में इतना याद रखना है कि पेमा फत्या जी है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के भावरा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भावरा अलीराजपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा 1986 में इन्हें शिखर सम्मान मिला। इसके अलावा 2017 में इन्हें तुलसी सम्मान भी मिल चुका है। और ये क्या है? भील जनजाति से संबंधित थे। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहां से याद रखने। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सुरमा भोपाली। ठीक है। तो सुरमा भोपाली जी के नाम से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो भाई ये सुरमा भोपाली जी, इनकी एक वो मूवी थी जो शोले में बहुत अच्छे इन्होंने किरदार निभाया था, तो उस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। सिंपली पेपर में पूछ लेगा कि भाई बताइए सुरमा भोपाली जी का संबंध किससे था? तो किससे था? बॉलीवुड से था। ठीक है। 8 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ। तो डेट याद रखनी है क्योंकि अभी करंट की डेट है, 6 महीने के एटलीस्ट वो हुआ, तो अभी डेट भी याद रखनी है आपको। इसके अलावा इनकी एक मूवी थी जगदीप, जो सब हास्य अभिनेता थे है ना जगदीप, इनका जो रियल नाम है। ठीक है। रियल नाम आपको क्या पता होना चाहिए? जगदीप। तो अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा? सुरमा भोपाली नाम से फेमस थे लेकिन इनका जो रियल नाम था क्या था? जगदीप। तो शोले मूवी में इन्होंने जो रोल किया था उस रोल के हिसाब से इनका क्या है? सुरमा भोपाली नाम हो गया था फेमस, लेकिन इनका जो रियल नाम क्या था? जगदीप। तो अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताइए जगदीप जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे। कब इनका निधन हुआ? तो 8 जुलाई को। सारी कुछ चीजें आपको इन्हीं से याद रखनी है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन सुरमा भोपाली नहीं जगदीप करके पूछ लेगा। अब पेपर में क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है। देखिए पूरा इनका नाम। ठीक है। 1975 की प्रसिद्ध फिल्म शोले। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा बताइए भाई शोले फिल्म कब रिलीज हुई? क्योंकि अभी तक पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है। शोले कई सारी फेमस मूवीज हैं जिनका वो निर्देशक पूछ चुका है या फिर उनका रिलीज जो ईयर था वो पूछ चुका है। तो अब यहाँ से इंपोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि सुरमा भोपाली जी ने उसमें अच्छा रोल किया है, उसी रोल से इनका क्या हुआ था? नाम रोशन हुआ था और इसी तरीके से इन्होंने क्या किया था? इस मूवी में अच्छा किरदार निभाया था, इसलिए मूवी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके निर्देशक और इसकी जो डेट रिलीजिंग वो भी पेपर में आ सकती है। सिंपली क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बाबूलाल गौर। जब भी बाबूलाल गौर का नाम आता है तो एक नाम आ जाता है क्या? बुलडोजर। ये भाई आपको इनका नाम याद रखना है पूरा एक। ठीक है। सैयद इंसियाक अहमद जाफरी, ये इनका वास्तविक नाम आपको यहां से याद रखना है। ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है भाई, IMP लगा लेना है, इनमें पूछ सकता है पेपर में। इसके अलावा हम बात करते हैं
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भाई बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको इस चीज को भी देखना है। वरिष्ठ नेता श्री बाबूलाल गौर का 21 अगस्त 2019 को निधन हुआ। तो डेट इनकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एक साल से ज्यादा करंट अफेयर चला गया है, तो इनकी डेट तो नहीं पूछेगा, डेट तो पूछने वाला नहीं है भाई वो एग्जाम में। अब क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि भाई कब से कब तक, तो 2004 से 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो सिंपली पूछ सकता है कि बाबूलाल गौर बताइए कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे, तो 2004 से 5 मुख्यमंत्री रहे। पहला क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से 10 बार लगातार निर्वाचित होने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पे। तो सिंपली पूछ लेगा कि भाई बताइए बाबूलाल गौर है जो उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो उनका विधानसभा क्षेत्र आपको याद रखना है कौन सा है, गोविंदपुरा, ठीक है। बाबूलाल गौर जी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र, गोविंदपुरा। इसके अलावा बाबूलाल गौर जी को बुलडोजर उपनाम से भी जाना जाता था, तो एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। तो बाबूलाल गौर से संबंधित इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, कब से कब तक के थे, उनका उपनाम क्या था और विधानसभा क्षेत्र का क्या था। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इतनी चीजें आपको इनके नाम से याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं हम कमला बुआ। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हल्का सा याद रखना है कि कमला बुआ किस जिले से संबंधित है, मध्य प्रदेश के सागर से। अगर पेपर में क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन सिंपली बनेगा कि कमला बुआ मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो किस जिले से संबंधित है, सागर, ठीक है। पूर्व महापौर थी किन्नर कमला बुआ, इनका निधन 14 नवंबर 2019 को हुआ और 40,000 वोटों से निर्दलीय चुनाव जीतने के का सबसे बड़ी बात नहीं है कि निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता था, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है सिंपली एक कमला बुआ से कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है या किस जिले की पूर्व महापौर थी, तो सागर जिले की। इसके बाद अपन बात करते हैं कवि मणिक वर्मा। कवि मणिक वर्मा, तो सुप्रसिद्ध कवि मणिक वर्मा हरदा के थे। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कवि मणिक वर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, तो कौन सा जिला आ सकता है, हरदा। लेकिन पेपर में क्वेश्चन अगर पूछेगा घुमावदार तो पूछेगा कार्यक्षेत्र। ध्यान से देखना भाई, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए इनका जन्म आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए संबंधित इनका जिला और पेपर में हरदा मिल जाए ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा, हरदा। लेकिन अगर पेपर में पूछ ले कि कवि मणिक वर्मा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तब आंसर हो जाएगा इनका क्या, इंदौर। तो आपको दोनों याद रखना है कि जो कवि मणिक वर्मा जी थे उनकी जन्म से बात की जाए या सारी कुछ चीजें बात की जाए तो हरदा आएगा, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था, ठीक है, जहां पर उन्होंने अपनी कवि जो प्रसिद्ध रचना है वहां पे लिखी, तो कहां पे, इंदौर में। उनकी प्रसिद्ध रचना मांगीलाल और मैंने, एक तो याद रखनी है आपको, दूसरा नेताओं के चरित्र। दो बस इसमें रचनाएं ली है मैंने, दोनों रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में सिंपली क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा कि बताइए भाई नेताओं का चरित्र निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, तो किस कवि की रचना है, कवि मणिक वर्मा की, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि भाई बताइए मांगीलाल और मैंने निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है, तो किस कवि की, कवि मणिक वर्मा। आप क्या सोचो कि पेपर में क्वेश्चन आया, रचनाओं से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन रचनाओं से क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहा है, कवि मणिक वर्मा से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए अपन को सारी रचनाएं याद करने नहीं बैठ जाना कि प्रीवियस ईयर के पेपर में अपन को एक रचना मिली तो सारी रचनाएं अपन ने इंपोर्टेंट से याद कर ली। भाई उस चीज को देखना है कि आखिर व्यापक ने क्वेश्चन पूछा है तो पूछा क्यों है, इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है। इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जो व्यक्तित्व है उनसे रिलेट करती है चीजें, उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। तो कवि मणिक वर्मा जी से क्वेश्चन बनेगा, एक नेताओं का चरित्र और दूसरा मांगीलाल और मैंने। तो ये दोनों रचना इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कवि मणिक वर्मा जी की रचना है और अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं हम हीरालाल जौहरी जी की। भवई नृत्य के लिए प्रसिद्ध, सिंपली पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताइए भाई भवई नृत्य के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन था, कौन व्यक्ति था, तो हीरालाल जौहरी जी का आपको नाम याद रखना है। या फिर पूछ लेगा कि हीरालाल जौहरी जी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से, भवई नृत्य क्षेत्र से, भवई नृत्य, ठीक है, भवई नृत्य क्षेत्र से संबंधित है इनका हीरालाल जौहरी जी का। इसके अलावा बात करते हैं कि उज्जैन जिले में, तो इनका जिला कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश का उज्जैन। जो मैंने लिस्ट बताया आपको, आज वो काम करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है निधन और उनसे संबंधित जिले, ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति का जो जिला जो भी निधन हुआ है उनका नाम यहाँ पे लिखना है आपको और उनसे संबंधित क्या लिखना है, यहाँ पे जिले का नाम लिखना है। इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में आप बनाएंगे चीजों को, बहुत अच्छी तरीके से चीजें आपको याद हो जाएंगी। हीरालाल जौहरी ने प्रसिद्ध फिल्म नवरंग में गीत आधा है चंद्रमा रात आंधी, तो ये गाना सुना होगा आपने,
ये सॉन्ग सुना होगा भाई, जो नवरंग है ना, तो गीत आधा है चंद्रमा रात आधी, ठीक है। तो इसका नृत्य निर्देशन का प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो सिंपली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो ये सॉन्ग था आधा है चंद्रमा रात आधी, तो इसका जो नृत्य निर्देशन है निम्नलिखित में से किसने किया? तो किसने किया? हीरालाल जौहरी जी ने। क्यों? क्योंकि उसमें भवई नृत्य है। आपने अगर वो सॉन्ग देखा होगा, नृत्य देखा होगा, तो उसमें भवई नृत्य, और भवई नृत्य से प्रसिद्ध कौन से? हमारे हीरालाल जौहरी जी। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखना है कि भाई भवई नृत्य से संबंधित थे हीरालाल जौहरी जी। दूसरा जो एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को याद रखना है, इसका डायरेक्शन किया था इन्होंने। दूसरा किस मूवी का था? तो फिल्म नवरंग का था। तो इतनी चीजें पेपर में आने की संभावना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस जिले से संबंधित है? तो उज्जैन से। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अगर हीरालाल जौहरी के संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 क्वेश्चन से आएगा। इसके अलावा पेपर में क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कैलाश जोशी जी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लगा लो भाई, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पूरी 100% चांसेस यहाँ से क्वेश्चन आने के, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन थे? कैलाश जोशी जी। अब पेपर में आज क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कैलाश जोशी जी बताइए मध्य प्रदेश के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे, है ना, और कब से कब तक रहे? तो सिंपली हमें याद रखना है पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे कैलाश जोशी जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनकी निधन की डेट भी याद रखनी है आपको, क्योंकि भाई प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो इनसे संबंधित डेट आपको पेपर में आ सकती है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्री कैलाश जोशी जी का जन्म हाट पिपल्या देवास में। सिंपली पूछ सकता है भाई बताइए जो कैलाश जोशी जी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या उनका जन्म कहां पे हुआ था? तो अब आपका देवास भी पेपर में आ सकता है और हाट पिपल्या भी आ सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहां से पेपर में क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन अब पेपर में संभावना क्वेश्चन बनने की हाट पिपल्या देवास से। क्यों? क्योंकि कैलाश जोशी जी वहां पे जन्म हुआ था। अगर तीसरा क्वेश्चन आएगा तो तीसरा क्वेश्चन कहां से आएगा कि 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ये आपको डेट याद रखनी है, 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978, ठीक है। तो इस बीच इस ड्यूरेशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो सिंपली से पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, बताइए भाई जो अभी हाल ही में निधन हुआ है कैलाश जोशी जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और 4 ऑप्शंस दे देगा। 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दे दिया मान लो आपको 1976 से 77, ठीक है, 77 से 78 या फिर 78 से 79। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। आंसर क्या होगा हमारा? 77 से 78 तक। तो आपको याद रखनी है कि 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक कैलाश जोशी जी मध्य प्रदेश के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। अब सारे मुख्यमंत्री की आपको लिस्ट याद नहीं करनी है भाई, क्योंकि हमारे जो कैलाश जोशी जी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की अब संभावना है। इसी तरीके से हमें स्मार्ट वर्क करना है, इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखना है। इसके अलावा बात करें तो भाई देवास जिले से इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि देवास जिले के संबंधित थे। इनके अलावा लगातार बागली विधानसभा के, ठीक है। तो सिंपली इसमें पेपर क्वेश्चन आ सकता है कि विधानसभा क्षेत्र बताइए, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बागली, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। पहला क्वेश्चन तो बनने की संभावना क्या है भाई? इनकी डेट पूछ सकता है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 24 नवंबर 2019 को। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री, तो पूर्व मुख्यमंत्री कब से कब तक रहेंगे? तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1977 से 1978 तक ये हमारे क्या रहे थे? पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका क्षेत्र बताइए, तो क्या है क्षेत्र इनका? हाट पिपल्या देवास, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र में याद रखना है कौन सा? बागली। तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चंस बनने की संभावना है। सारे मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दिए। इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे अगर कैलाश जोशी की संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे तो। इसके अलावा हम आगे और भी देख लेते, और भी क्वेश्चंस इनके संबंधित। 4 क्वेश्चंस हमारे यहाँ कवर हो गए। इसके अलावा अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भाई मीसा कानून, ठीक है। तो मीसा कानून में इन्होंने क्या नजरबंद रखा गया था? भाजपा विधायक दल के रूप में चुने गए थे। इसके अलावा एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किसान मोर्चा 1993 के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। अब देखो अभी तक पेपर में किसान मोर्चा से क्वेश्चन नहीं आया, किसान मोर्चा इंपोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब सिंपली पेपर में क्वेश्चन आएगा किसान मोर्चा निम्नलिखित में से किस ईयर हुआ था, या किस ईयर में क्या इस एक्टिविटी हुई थी? तो 1993 आपको याद रखना है। अब इस डेट को आपको याद रखना है। किसान मोर्चा से संबंधित डेट कौन सी? 1993, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम
5 क्वेश्चंस, तो यहां से इतने क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कौन अपना राधे श्याम शर्मा जी, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस इनके इंपॉर्टेंट से जो पेपर में आने की संभावना है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि भाई पत्रकारिता इनका जो क्षेत्र है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो श्री राधे श्याम शर्मा जी है निम्नलिखित में से इनका क्षेत्र किससे था, तो किससे था, पत्रकारिता से। पहला क्वेश्चन तो यहां से आने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भोपाल में युग धर्म के ब्यूरो चीफ भी रहे, तो दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो युग धर्म के ब्यूरो चीफ हो रहे, तो कौन है, श्री राधे श्याम वर्मा जी। अगर क्वेश्चन आएगी पेपर में तो एक 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा इस नाम से तो आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। इसके बाद हम बात करें राजमाता देवेंद्र कुमारी, ठीक है, राजमाता देवेंद्र कुमारी जी की बात करें तो इनसे आने की संभावना जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि ये कहाँ की राजमाता थी या इनका संबंधित क्षेत्र क्या था, तो क्या संबंधित क्षेत्र, सरगुजा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से संभावना आने की संभावना की सीधा सिंपल आपसे पूछेगा कि बताइए भाई राजमाता देवेंद्र कुमारी जी है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो भाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो कहां से थी, सरगुजा से, ठीक है। इसके अलावा पूर्व मुख्य सचिव, ठीक है, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सरगुजा महाराज जो स्वयं सहदेव है उनकी क्या थी, छत्तीसगढ़ से माता थी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यहां से बनने के, एक क्वेश्चन तो आपको सिर्फ सिंपली आ सकता है कि भाई क्षेत्र बताइए, तो क्षेत्र बताना है सरगुजा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन से यहां से आने की संभावना है कि छत्तीसगढ़ के जो मंत्री थे टीएस सिंहदेव उनकी माता थी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है, एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, यही आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई बताइए राजमाता देवेंद्र कुमारी जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो कहां से, सरगुजा से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो इतने आज हमने कवर कर लिए, इतने हमारे निदान आज कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे कुछ निदान और हैं जो 2020 में हुए थे, तो वो हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगा। अब आपको देखना है जो मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं, सारी कुछ चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस नाम से वो क्वेश्चंस आपको याद रखनी है। और आज जो जैसा कि मैंने बताया कि शाम 7 बजे बहुत अच्छी अपनी क्लास होने वाली है, उसमें करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी मैंने अभी 3 क्लासेस ली उस संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और अब यही सीरीज आने वाली पूरी एमसीक्यूज भी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हम लोग, मैथ्स और रीजनिंग और साइंस है, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपकी तैयारी होने वाली है। अब तैयारी होने वाली है तो हमारा अब काम क्या है कि हमें अब पेपर को, पेपर्स को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करना है। तो कई सारी हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस, कई सारे हम पेपर तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे। और जो भी अपना कंप्लीट होता जा रहा, जैसे मध्य प्रदेश में अपना नदिया कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके बाद अपने पठार कंप्लीट हो गए, सामान्य जानकारी के अंतर्गत कई सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो इनसे संबंधित जो भी एमसीक्यू फैक्ट्स रहेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आने वाली क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उसमें सारी चीजें डिस्कस करने वाले हम, जितने भी एमसीक्यू, जितने भी क्वेश्चन अब आने की संभावना पेपर में सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के साथ बने रहना पेपर तक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।